हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विजन। आज हम एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, मैम हमें पीडीएफ कब मिलेगी, हमें कैसी पीडीएफ मिलेगी, मैम सारे सब्जेक्ट्स का एमसीक्यू सीरीज करवाइए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एफएम वाले मैसेज कर रहे हैं, जेएनएम वाले, बीएससी वाले, पोस्ट बीएससी वाले मैसेज कर रहे हैं मैम मेनली फोकस आप एमसीक्यूज पे दीजिए। हाँ बेटा, मैं आज से आपको कंटिन्यू एमसीक्यू सीरीज लूंगी, ठीक है। इस नर्सिंग विजन पे हर किसी सब्जेक्ट पे और हर किसी लेवल पे, चाहे वो एफएम लेवल का हो, बीएससी, पोस्ट बीएससी या जेएनएम लेवल का हो, तो मैं आपको ये एमसीक्यू सीरीज दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कहीं पे डाउट होता है। स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप लिंक, जिसके साथ आप जुड़ जाओगे, सो दैट कि आपको जो भी क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा फोकस करने हैं, कौन से किस सब्जेक्ट पे आपको ये वीकनेस है, ठीक है, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आप वहां पे डिस्कस कीजिए, ठीक है। वहां पे मैसेज आप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अब मसला ये है कि मैम ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, मैम आप कंटिन्यू एमसीक्यूज दीजिए। मैम एमसीक्यूज भी दूंगी इंशाल्लाह, और थोड़ी भी आपको कवर करूंगी, क्योंकि जो जेकेएसएसबी ने रिक्रूटमेंट की है, या उधमपुर ने, या हंदवारा वालों ने, ठीक है, या वोकेशनल ट्रेनर, तो उसके लिए मैं आपको थ्योरी क्लासेस दूंगी फॉर ऑल, ठीक है। लेकिन पहले मैं एमसीक्यू सीरीज ये करूंगी, थोड़ा सा दूंगी हर किसी सब्जेक्ट में एज ए डेमो, ठीक है। तो मैं हर किसी सब्जेक्ट में एमसीक्यू सीरीज पहले कवर करूंगी, फिर उसके बाद मैं अच्छे से आपको थ्योरी क्लासेस दूंगी, ठीक है। चलो हम देखेंगे आज के एमसीक्यूज किस पे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है दैट इज करीना इज सिचुएटेड एट विच लेवल ऑफ डैश डैश इन एडल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, आप स्क्रीन पे देखिए, ये है इसके ऑप्शंस, ठीक है। T3 लेवल पे, T4 लेवल पे, T6 लेवल पे, T9 लेवल पे आपको पता होना चाहिए करीना रीजन क्या है। करीना वो रीजन है जहां पे ट्राइकिया बाइफरकेट हो जाता है फ्रॉम, मतलब राइट साइड हो जाता है, ये मतलब डिवाइड, बाइफरकेशन मींस डिवीजन, जब ट्राइकिया का डिवीजन हो जाता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, उस रीजन को हम बोलते हैं करीना रीजन। तो वो मेनली किस पे होता है, दैट इज T4 लेवल पे। किस पे होता है, T4 लेवल पे। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रैकिया इज लाइनड बाय, ट्रैकिया इज लाइनड बाय। फर्स्ट ऑप्शन जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, लास्ट वन सीडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। जो ट्रैकिया है उसका जो लाइनिंग है उसमें कौन सा वाला एपिथेलियम है, दैट इज फोर्थ वन, दैट इज सीडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इसका आंसर क्या है, सीडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर। देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ब्लड फ्लो के लिए, मिक्सचरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या ब्रीदिंग के लिए। इसका आंसर है ब्रीदिंग के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि वी विल ब्रेथ एयर इजीली इन एंड आउट, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है which substance forms approximately 20% of air, which substance forms approximately 20% of air। कौन सा वाला इसमें है वो 20% कंट्रीब्यूट करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर है ऑक्सीजन जो है वो हमारी एयर में, जो एयर है उसमें 20% ऑक्सीजन होता है। अब क्वेश्चन है, मैंने बेसिक से एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो कल से मैं इंशाल्लाह पर्टिकुलर सिस्टम का एमसीक्यूज लूंगी, पर्टिकुलर सिस्टम हम ये करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायफ्राग्मेटिक हर्नी इज। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये मैंने वो वाले क्वेश्चंस रखे जो अभी तक आए हैं एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्डेलिक हर्नी, दूसरी जो है मॉर्गेग्नी हर्नी, तीसरी एग्जाम्पल जो है हर्निया थ्रू द डोमड, fourth one that is hiatal hernia. Most common diaphragmatic hernia is that is hiatal hernia. इसका आंसर है hiatal hernia. अब क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज। टाइम ड्यूरेशन क्या है जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है? आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ा होगा कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में। फर्स्ट ऑप्शन जो है 0.5 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। इसका आंसर है दैट इज 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है हमारा कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन जो है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट में किस वाले लेयर में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो मसल को कंट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे हार्ट मसल्स को कंट्रैक्ट करवाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, वो किस वाले लेयर में है? ऑप्शंस है एपिकार्डियम में, मायोकार्डियम में, एंडोकार्डियम में या पेरिकार्डियम में। इसका आंसर है मायोकार्डियम। वो वाला पार्ट है, वो वाली लेयर है हार्ट की जहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो करवाते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई? अब है क्वेश्चन हार्ट साउंड्स आर द रिजल्ट ऑफ। हार्ट साउंड्स जो हमारी होती है लुब एंड दुब, तो वो क्यों होती है? ऑप्शन जो है मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द आयोटा, सेकंड ऑप्शन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, थर्ड ऑप्शन क्लोजर ऑफ द हार्ट वेल्व्स, फोर्थ वन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। जो हार्ट साउंड्स होती है वो होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ हार्ट वेल्व्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, दैट इज जब हमारे हार्ट वेल्व्स क्लोजर हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्यू है, बाइकस्पिड वैल्यू है, ऑर्टिक वैल्यू है, पल्मोनिक वैल्यू है, जब वो क्लोज हो जाते हैं तो हमारे हार्ट में साउंड्स आ जाती हैं। दैट मीन्स इसका आंसर है क्लोजर ऑफ हार्ट वेल्व्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड एज हार्मफुल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को कौन सा वाला हार्मफुल फैट है? सिस फैट हार्मफुल है, ट्रांस फैट हार्मफुल है, प्यूफा हार्मफुल है या ओमेगा फैटी एसिड हार्मफुल है? इसका आंसर है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो है इसको हम एलडीएल भी बोलते हैं, एलडीएल भी बोलते हैं। फैट्स जो है नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं, सिस फैट और ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट है ये हमारे लिपिड लेवल को रेज करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं उनको हम बोलते हैं एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्रांस फैट। इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। इसका आंसर है ट्रांस फैट एंड एलडीएल। ठीक है, समझ आई बात? अब है क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट वेन इज। स्मॉलेस्ट वेन इज वेन्यूल्स है, कैपिलरीज है, लिफ है, आर्ट्रियोल्स है। इसका आंसर है वेन्यूल्स। वेन का बोला दैट मीन्स वेन्यूल्स। अब दूसरा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट आर्टरी इज आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, लिफ। इसका आंसर है आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आर्टरी का बोला तो आर्ट्रियोल्स। अब क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड क्या है? पीएच ऑफ ब्लड जो है 6.4 है, 7.4 है, 7.8 है, 6.8 है। pH ऑफ ब्लड जो है दैट इज 7.4। क्या है? 7.4। अब क्वेश्चन है एवरेज एचबी कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ठीक है, कितना एचबी कंटेंट है एक इंसान के अंदर, कितना एचबी कंटेंट होना चाहिए? 18 to 23 ग्राम पर डीएल, 14 to 16 ग्राम पर डीएल, 8 to 10 ग्राम पर डीएल, 16 to 20 ग्राम पर डीएल। इसका आंसर है
14 to 16 ग्राम पर DL। ठीक है, समझ आई बात। अब क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एंजियोजेनेसिस इज। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ऑप्शन 1, न्यू ब्लड सेल्स विल फॉर्म। सेकंड, रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यूज, फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉट, ऑल ऑफ द अबोव। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, दैट इज न्यू ब्लड वेसल्स विल फॉर्म। जब न्यू ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में बनती है उसी को हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या? न्यू ब्लड वेसल्स जब बनती है तो उसी को हम बोलते हैं न्यू एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 1 to 2 लीटर पर मिनट, 3 to 4 लीटर पर मिनट, 5 to 6 लीटर पर मिनट, 7 to 8 लीटर पर मिनट। इसका राइट आंसर है दैट्स 5 to 6 लीटर्स पर मिनट। कार्डियक आउटपुट किसके बराबर होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो वहां से ही निकल के आता है 5 to 6 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज auscultation over the left mid-clavicular line at the level of 5th intercostal space is the area for the S1. It indicates the heart value. कौन सा वाला वैल्यू ये इंडिकेट करते हैं? हमारे हार्ट में ट्राइकस्पिड वैल्यू होता है, बाइकस्पिड वैल्यू होता है, पल्मोनिक वैल्यू होता है, ऑर्टिक वैल्यू होता है। तो लेफ्ट मिड क्लेविक्यूलर लाइन में और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा वाला वैल्यू होता है? ए पार्ट ऑर्टिक, बी पार्ट बाइकस्पिड, थर्ड ट्राइकस्पिड, फोर्थ सेमिल्यूनर। इसका आंसर है बाइकस्पिड वैल्यू होता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, वो भी किस पे? दैट इज मिड क्लेविक्यूलर लाइन पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, एपिकल पल्स इज अस्कल्टेटेड एट। एपिकल पल्स हम कहां पे अस्कल्टेट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट वन, 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड मिड एक्सिलरी लाइन, 4th इंटरकोस्टल स्पेस मगर राइट साइड ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन, थर्ड वन 4th इंटरकोस्टल स्पेस in the left side on the mid clavicular line, और लास्ट वन 5th intercostal space in the right side on the mid clavicular line। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिकल पल्स कहां पे देखते हैं? वो हम लेफ्ट साइड देखते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेकिन MCL पे, मिड क्लेविक्यूलर लाइन पे। क्या? मिड क्लेविक्यूलर लाइन पे 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन लेफ्ट साइड। थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन आंसर। आप याद रखो निमोनिक एक एपेट MG। क्या रखोगे याद? एपेट MG। एम मीन्स ऑर्टिक वैल्यू एरिया। अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा, ऑर्टिक एरिया कहां पे आप देखोगे? पल्मोनिक एरिया कहां पे देखोगे? इरबस पॉइंट कहां पे देखोगे? ट्राइकस्पिड वैल्यू कहां पे देखोगे? मिट्रल वैल्यू कहां पे देखोगे? या गिब्सन्स एरिया कहां पे देखोगे? आप निमोनिक याद रखो, एपेट MG। एक जो है एओर्टिक वैल्यू जो है वो हम देखते हैं सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अब पल्मोनिक जो है वो हम सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ए कहां पे देखते हैं? सेकंड पे, पी भी सेकंड पे, लेकिन ए राइट साइड को हम देखते हैं, पी लेफ्ट साइड को हम देखते हैं। इरबस थर्ड पॉइंट जो है वो भी हम लेफ्ट साइड को ही देखते हैं। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे हम देखते हैं। ट्राइकस्पिड जो है वो फोर्थ वाला हम देखते हैं, लेफ्ट ये भी लेकिन लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस ये भी हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, अब है मिट्रल 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविक्यूलर लाइन। लास्ट जो है गिब्सन्स एरिया वो हम लेफ्ट
फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे देखते हैं। आप याद रखो, आर्टिक वैल्यू हम राइट साइड देखते हैं, राइट साइड देखते हैं सेकंड पे, पी भी सेकंड पे देखते हैं लेकिन लेफ्ट साइड, ई थर्ड, टी फोर्थ, एम फिफ्थ, गिब्सन्स फर्स्ट पे हम देखते हैं, बाकी सारे लेफ्ट साइड देखते हैं। only one that is the aortic value that is heard on the right side, right intercostal space। ये important point of view है for examination point of view, ठीक है। अब है क्वेश्चन, stimulation of vagus nerve results in, stimulation of vagus nerve results in, जब हम स्टिमुलेट करते हैं वैगस नर्व जो 10th cranial nerve है, तो वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करती है हार्ट रेट, डिक्रीज करती है हार्ट रेट, डायलेट करती है ब्रोंक्यूल्स, डायलेट करते हैं कोरोनरी आर्टरी, वो डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक का काम करती है। कौन? वैगस नर्व। इसका आंसर है डिक्रीज इन हार्ट रेट। अब क्वेश्चन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन है, अब इसके ऑप्शंस है एपनिया, साइनोसिस, एनोक्सिया या हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इसका आंसर है, हाइपोक्सिमिया, सॉरी हाइपोक्सिमिया। हाइपोक्सिमिया मींस ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिमिया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। जब फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, जब ब्लड आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंटर इनटू द राइट आर्टरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वैल्यू से फिर जाता है यहाँ लंग्स में, वहां पे फिल्ट्रेशन हो जाती है, फिर आ जाती है पल्मोनरी ये पल्मोनरी वेन से, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो कितना अमाउंट ब्लड करती है इजेक्ट? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस टाइम जो जितना वो इजेक्ट करेगी ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कार्डिक आउटपुट बोलेंगे, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, उसको हम प्रीलोड बोलेंगे या आफ्टर लोड, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, कार्डिक आउटपुट मैंने पहले भी बोला, टाइडल वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, टाइडल वॉल्यूम इंटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंटू एक्स हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट किसके बराबर है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। समझ आई बात? अब है क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स रेंज, पल्स प्रेशर, पल्स लेंथ, पल्स डेफिसिट। उसी को हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। समझ आई बात? क्या बोलते हैं उसको? पल्स प्रेशर। अब क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर हम कहां से कैसे मेजर करते हैं? नैनोमीटर से, स्फेगोमैनोमीटर से, बैरोमीटर से, कैलोरीमीटर से। तो वो हम मेजर करते हैं स्फेगोमैनोमीटर से। कहां से हम मेजर करते हैं? स्फेगोमैनोमीटर से हम करते हैं। क्या करते हैं? मेजर ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज द करेक्ट पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। देखो, एक्शन पोटेंशियल जो हमारे ये हार्ट में होती हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल, जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये कंडक्शन हो जाती है, पोलर डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, तो वो कहां से स्टार्ट होता है? ठीक है, जो हमारे पेस मेकर जो है, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर, ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं, वहां से ही सिग्नल स्टार्ट होते हैं। ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकेंजी फाइबर्स। ये सीक्वेंस हमें बताना है। ऑप्शन दिया है एवी नोड, एवी बंडल, ऐसे नोड, पुरकेंजी फाइबर्स। बी पार्ट, एवी नोड, बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफ हिस, ऐसे नोड, पुरकेंजी फाइबर्स। थर्ड वन,
SA node, bundle of his, bundle of branches, AV node, Purkinje fibers. Last one, that is SA node, AV node, bundle of his, bundle of branches and Purkinje fibers. इसका यही आंसर है, मतलब सीक्वेंस में याद रखना है कि कहां से कहां जाती है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हियर्स, फिर बंडल ब्रांचेस, फिर पुरकेंजी फाइबर्स। समझ आई बात, समझ आई बात। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा है कि नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको हम बोलते हैं? एवी नोड को, ऐसे नोड को, पुरकेंजी फाइबर्स को, या बंडल ऑफ हिस को। तो हम किसको बोलते हैं? दैट इज ऐसे नोड। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। अब क्वेश्चन है विच वैल्यू प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा वाला ब्लड प्रिवेंट करता है बैक फ्लो? फर्स्ट वन, ऑर्टिक वैल्यू, पल्मोनिक वैल्यू, ट्राइकस्पिड वैल्यू, मिट्रल वैल्यू। इसका आंसर है मिट्रल वैल्यू। यहां से होता है राइट साइड से जो होता है दैट इज ट्राइकस्पिड वैल्यू, लेफ्ट साइड से जो होता है दैट इज मिट्रल वैल्यू या बाइकस्पिड वैल्यू। ठीक है, अब जो है मिट्रल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनिक वैल्यू, ट्राइकस्पिड वैल्यू, बाइकस्पिड वैल्यू, सेमिल्यूनर वैल्यू, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वैल्यू। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस, मैंने अब मिक्सअप करके क्वेश्चंस आपको दिए थे। इंशाल्लाह मैं आपको कल से पर्टिकुलर सिस्टम वाइज एमसीक्यूज में उठाऊंगी, तो वो आपको क्लियर करके दूंगी। इंशाल्लाह जब आप एग्जाम दोगे तब उसके बाद आप देखोगे कि हमें मतलब जो भी मैंने एमसीक्यूज दिए वहां से कुछ आया कि नहीं। जितना आप फ्रेंड्स को शेयर करते रहोगे ये, तो उतना ही जल्दी फिर बैच स्टार्ट होगा। आप फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनको बोले सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलेगी और उनको पहले ही नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ये लेक्चर अपलोड करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।